हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। 9:16 हो रहा है। आज का डेट है 15 मार्च 2023। तो चलिए हम लोग फटाफट एनालिसिस करते हैं कि कल निफ्टी कैसा रह सकता है और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। सीधा हम लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको 5 मिनट में हम लोग निपटा दें। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को है ना काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, काफ़ी तगड़ा वाला लेवल लेवल पे है ना, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। और ये आज के डेट में है ना शायद इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है ना। यहाँ पे देखने वाली और सीखने वाली और समझने वाली बात क्या है, तो एक तो ये वाला बात है, एक इस और एक इस जगह पे देखिए। ठीक है, आप इन दोनों जगह पे देखिए। और एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। एक इस कैंडल को देखिए, अरे यार, एक इस कैंडल को देखिए और एक इस कैंडल को देखिए, है ना। ये दोनों कैंडल में क्या है ना कि अभी वाला जो देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, है ना। अभी से स्ट्रॉन्ग कैंडल के बगल में आप देख रहे हैं कि एक है ना सक करके ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और ये जब भी कभी भी इस लेवल के आसपास आ रहा है तो एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है ना। और मैं उसी बाइंग प्रेशर की वजह से है ना, मैं आज है ना कॉल में ट्रेड लिया था। ठीक है, लेकिन सुबह के टाइम पे है ना वो ऊपर गया भी था, है ना। तो मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और मैं चुपचाप निकल गया। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट का है वो आज आप समझ सकते हैं कि वो 0.25% के आसपास का है ना, मेरा आज प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, आप समझिए कि मैं ब्रेक इवन में हूँ आज। ठीक है, तो इसीलिए है ना मैं अभी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी है ना मार्केट पलट सकता है। ये अपने ऐसे जोन पे खड़ा है जिस जोन से है ना एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ। सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मैं कब करूँगा, जब अपना है ना 16,900 के नीचे मार्केट चला जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तब भी कंफर्टेबल नहीं रहूँगा सेलिंग में। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं ये जो सेलिंग अभी आएगा उस सेलिंग को मैं छोड़ देता हूँ, है ना। मैं उसको कैप्चर करने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि उसको कैप्चर करने के चक्कर में है ना आपका कैपिटल मतलब नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उसको मैं छोड़ रहा हूँ तो फिर मुझे मिलने वाला क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये मिलने वाला है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट अभी ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट हो चुका है। ठीक है ना। इस लेवल पे देखिए, ये सब क्या है, ये सब एक्सट्रीम बाइंग का लेवल है ना। मार्केट जब भी कभी इस लेवल पे आता है तो बाइंग करता है। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर जनरेट होता है, तो मैं उसी प्रेशर का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी भी दिन एक ग्रीन कैंडल मिलेगा, ठीक है, तो फिर मैं एकदम आंख बंद करके है ना नेकेड कॉल बाई करूंगा। ठीक है, लॉस होगा तो लॉस सही। ठीक है, लेकिन मेरा जो व्यू है वो एकदम परफेक्ट है कि जिस स्पीड से है ना, आप देखिए जिस स्पीड से ये मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा है, ठीक है ना, उसी स्पीड से है ना मार्केट फिर वापस अगर रिटर्न होगा ना तो उसी स्पीड से ऐसे रिटर्न होगा। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि हर दिन है ना गैप अप हो, दिन में कंसोलिडेट करे और या फिर थोड़ा सा नीचे गिरे फिर वापस गैप अप हो जाए, है ना। तो कल आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर गैप अप होता है और गैप अप अगर सस्टेन कर लेता है ना, तो फिर आपको बाइंग जनरेट कर मतलब बाइंग के साइड ही रहना है, और तब तक रहना है जब तक आपको कोई स्विंग लो टूटे ना। ठीक है, अब उसको कैसे समझते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 मिनट पे आ जाएंगे। ठीक है, और 15 मिनट पे देखने की कोशिश करेंगे कि भाई 15 मिनट पे मैं कह रहा हूँ। तो 15 मिनट पे देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो ट्रेंड लाइन था, ये वाला, ये जो आपका ट्रेंड लाइन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटेस्टिंग हो रहा है और फिर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, रिटेस्टिंग हो रहा है फिर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कल भी मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट जो है वो इस लेवल के कहीं तो ऊपर निकलेगा, ऊपर खुलेगा शायद। मतलब कम से कम 17,000 के ऊपर तो मार्केट को खुलना ही खुलना चाहिए कल। अगर कल मार्केट 17,000 के ऊपर नहीं खुलता है और 16,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है ना, 16,900 कौन सा वाला लेवल है, ये वाला लेवल है। ठीक है, लेकिन मतलब अगर मैं नीचे का लेवल देने के लिए बोलूँ तो यहाँ के नीचे है ना आदमी कोई भी है ना जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं रहूँगा तो अभी बुलिस के ट्रेड पे ही रहूँगा। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं साइड में बैठूंगा। तो अभी अभी का जो मेरा सिनेरियो है वो ये है कि मैं जब भी कोई ट्रेड इनिशिएट करूँगा तो वो मेरा कॉल का ट्रेड होगा, और मैं तब तक
पुट के साइड नहीं जाऊंगा जब तक मुझे है ना कोई 1 से 2 ग्रीन कैंडल नहीं दिखे, ठीक है। अगर 1-2 ग्रीन कैंडल मुझे दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पे और उसके बाद भी अगर वो मार्केट फिर से अगर कोई रेड कैंडल बनाएगा तो ही मैं बेयरिश होऊंगा, नहीं तो अभी के लिए फिलहाल मैं बुलिश हूँ, ठीक है, इतना गिरावट के बाद भी, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं कल अगर बाई करना चाहूँगा, ठीक है, तो मेरा जो बाइंग का लेवल बनता है वो 17,025 के ऊपर बनता है। अगर मैं सेफर साइड बोलूँ तो 17,050 के ऊपर बनता है। 17,050 के ऊपर अगर आपको मार्केट दिखता है तो आप 17,100, 17,150, 17,200 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी में अप साइड का लेवल है। मैं निगेटिव का लेवल नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे निगेटिव में अभी कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और नेगेटिव में है ना मार्केट कब मतलब धोखा दे करके वो सीधा ऊपर की ओर खींच देगा ना, वो कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी मैं नेगेटिव साइड में नहीं रहूँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है अपने को। तो ये लग गया अपना डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये अपना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अपना जो एक सपोर्ट है वो ये वाला लेवल कहीं तो दिख रहा है 38,900 के आसपास का, ठीक है। एक ये लेवल है, दूसरा 38,000 का लेवल है ना। तो ये सब क्या है ना कि अभी लगातार ही ये सब सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी में भी है ना उतना बियरिश अब नहीं हूँ मैं, है ना। क्यों नहीं हूँ, तो देखिए चार्ट वाइज अगर देखा जाए तो चार्ट वाइज बियरिश मोड है, ठीक है। लेकिन जो एक व्यू बोलता है ना कि जिस तरीके से निफ्टी है ना अपने सपोर्ट पे आ चुका है और बॉटम आउट होकर के वहां से रिवर्स मारने के लिए वो बेचैन है, तो उसी हिसाब से मुझे इधर भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी है ना मार्केट ऊपर की तरफ चल सकता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो लेवल है आपका 38,500, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त वाला सपोर्ट है। ये जो लेवल है ना 38,500, ये काफ़ी ज़बरदस्त वाला मुझे जोन दिख रहा है, जहाँ से है ना मार्केट में बाइंग प्रेशर मतलब आना ही आना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं आएगा तो फिर हम लोग 37,000 37,500 तक देख सकते हैं, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, कल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा जो लेवल है ये है डेली टाइम फ्रेम पे 2 दिन 3 दिन का लेवल, ठीक है। ये वाला जो अपना सपोर्ट था मार्केट इसको ब्रीच कर चुका है ना। ये वाला लेवल, ये वाला जो अपना सपोर्ट था 39,500 का लेवल, ये इसको ब्रीच कर चुका है। और मेरे समझ से जो लोअर लो का जो इसका जो फॉर्मेशन है ना, तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन इसका मेरे समझ से हो चुका है अब, और ये बॉटम आउट हो चुका है। मेरे समझ से कल शाम को, कल सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कल मॉर्निंग में गैप अप हुआ, ठीक है, इस तरफ कहीं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग में हो सकता है कि इस लेवल पे गैप अप हो, इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ कहीं तो गैप अप हो 39,500 के आसपास का, ठीक है। और वो थोड़ा सा ऊपर भी आए, है ना, लोगों को फंसाने के लिए वो ऊपर आएगा और ऊपर आकर के फिर गिरेगा नीचे, ठीक है। तो मेरे समझ से कि अगर वो नीचे गिरेगा, है ना, और नीचे गिर करके थोड़ा सा और इस लो को ब्रेक करेगा, और इस लो को ब्रेक करने के बाद है ना हल्का सा यहाँ कहीं तो आएगा 38,900 38,950 के आसपास, ठीक है। और फिर वहाँ से है ना फिर एक बाइंग प्रेशर जनरेट होगा मेरे समझ से, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख ही सकते हैं कि भाई मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च इक्विटी एनालिसिस नहीं हूँ, जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा लाइन होता है वो सब मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अपना यहाँ पे व्यू शेयर करता हूँ कि मार्केट मुझे अब क्या दिख रहा है, कैसे बिहेव कर सकता है मार्केट, है ना। तो यही सब मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको कृपया ट्रेडिंग लेवल्स के जैसे आप ना समझे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सारा टेक्निकल क्या बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, है ना। लेकिन इस टेक्निकल के साथ अपने को अपना, हम लोगों को अपना दिमाग क्या लगाना है कि आपको ये देखना है कि जब भी कोई ये मेजर सपोर्ट ब्रेक करता है ना, तो मार्केट क्या करता है कि सपोर्ट को ब्रेक करता है। जैसे देखिए ये 39,500 ये काफ़ी मेजर सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद क्या किया कि अगले ही दिन है ना मार्केट यहाँ से सक करके ये ऊपर चला गया, ठीक है। इस वाले कैंडल को देखिए, है ना, ये सक करके ऊपर चला गया और आज फिर क्या किया कि ये कैंडल बना दिया नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लोग सब है ना यहाँ पे शॉर्ट में बैठ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट में बैठने के बाद क्या होगा कि मार्केट है ना फिर थोड़ा सा नीचे ला करके ना, और फिर ऐसा करके उठा देगा ना ये ऊपर, और फिर मार्केट ऊपर ही चलता रह जाएगा ना और आदमी देखता रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार मार्केट में होता है। तो मैं उसी चीज़ को पकड़ने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो अप
अपवर्ड का जो अभी मूव आएगा, ठीक है, तो मैं उस मूव को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मार्केट ऑलरेडी है ना एक अच्छा खासा आपको नीचे का मूव दे चुका है, ठीक है। मार्केट आपको एक ऑलरेडी अच्छा खासा नीचे का मूव दे चुका है ना। और ये मूव बहुत लोगों ने पकड़ा होगा या बहुत लोगों ने नहीं पकड़ा होगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए मैंने नीचे का मूव, मैं अगर नीचे का मूव नहीं पकड़ा तो मैं अब ऊपर का मूव पकड़ूंगा, ठीक है ना। तो मार्केट जब भी यहाँ से कभी रिवर्स करेगा, ठीक है, तो मैं ये मूव है ना एकदम अच्छे से पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। ये मूव मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ध्यान में बस वही है कि मैं अब एक लंबा, मतलब एक अच्छा खासा लेवल प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। जब भी मुझे रिवर्सल मिले, और ये रिवर्सल मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा नीचे का लेवल है। तो अगर मैं देखूँ, अगर आपको अगर मैं बताऊँ तो अपवर्ड का जो मूव है मेरे समझ से, कॉल की तरफ का मूव मेरे समझ से 39,500 के ऊपर बनता है, ठीक है ना। इस लेवल पे, ये जो लेवल है आपका, इस लेवल के ऊपर आपका 39,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट पे, तो मैं यहाँ से कॉल की बाइंग शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। कब तक करूँगा? तो सीधा जो मेरा टारगेट होगा वो 40,000 का टारगेट होगा, ठीक है। समझ गए आप? 500 पॉइंट्स का, ठीक है। फिर उसका बाद जो मेरा टारगेट होगा 40,500 का टारगेट होगा, है ना। तो अभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट अपवर्ड होता है, ठीक है, और अगर मार्केट 1 से 2 दिन 39,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है ना, तो आपको क्या करना है ना कि शाम में, देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, इसका मतलब है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको रियल पैसे के साथ ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो कल को अगर आपको प्रॉफिट लॉस हो तो फिर आप भाई आप उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानेंगे, मुझे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं ना, फिर आप अपना दिमाग का यूज़ करके आप अपना पैसा को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे कहे पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए 39,500 जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ना। और जब भी मार्केट 39,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, है ना, तो मैं यहाँ से कॉल बाइंग का शुरू कर दूंगा, ठीक है। और मैं हर दिन, है ना, हर दिन एक सी बाई करके जाऊंगा शाम में, ठीक है। 3:20 3:25 के आसपास में क्या करूंगा, एक सी बाई करके छोड़ दूंगा, ठीक है। और मॉर्निंग में जो भी प्राइस मिलेगा मुझे, उस पर मैं निकल दूंगा। क्योंकि जब भी है ना मार्केट को अपवर्ड में जाना होता है ना, अपट्रेंड में जाना होता है, तो मार्केट क्या करता है कि गैप अप होता है, समझ गए आप। मार्केट क्या करता है कि गैप अप खोलता है। वो गैप अप खुलेगा, थोड़ा सा है ना होवर करेगा दिन भर, और यहाँ थोड़ा सा वो नीचे आएगा, नीचे आएगा। फिर क्या करेगा कि अगले दिन फिर ऊपर खुलेगा। फिर वो दिन भर है ना होवर करेगा, फ्लैट रहेगा। फिर वो अगले दिन गैप अप खुलेगा, ठीक है। तो जो अप ट्रेंड होता है वो ऐसा ही होता है। आप अगर पीछे के चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब ट्रेंड चलता है अपवर्ड, देखिए ये जो ट्रेंड है ये क्या है, ये अपवर्ड ट्रेंड है ना। देखिए ये अपवर्ड ट्रेंड है ना। अब इस ट्रेंड में आप देखिए क्या हो रहा है, मार्केट है ना हर दिन आपको गैप अप होता है, देख रहे हैं आप। हर दिन गैप अप होता है, हर दिन गैप अप होता है। देखिए हर दिन गैप अप होता है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि मार्केट हर दिन गैप अप होगा, दिन भर फ्लैट रहेगा, ठीक है। फिर अगले दिन गैप अप हो जाएगा, फिर फ्लैट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो फिलहाल अगर हम लोग लेवल की बात करें तो लेवल में हम लोग चलते हैं। तो लेवल जो मुझे दिख रहा है वो 39,500 के ऊपर मैं बाइंग का सोचूंगा, ठीक है। और मुझे अगर सेल का सोचना है तो मैं सेल का तो सोच ही नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं सेल का कोई लेवल भी नहीं देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल मेरा जो बाइंग का लेवल रहेगा वो 39,500 के ऊपर का बाइंग का लेवल रहेगा। अगर मार्केट कल को नीचे जाएगा तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अवॉइड ही करूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा है। 39,500 के ऊपर मेरा पहला टारगेट रहेगा 40,000, 40,000 के बाद दूसरा टारगेट रहेगा 40,500, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है कल के लिए, ठीक है ना। तो कल एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्टेड है। अब 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि 15 मिनट पे क्या लग रहा है। देखिए 15 मिनट पे काफ़ी अच्छा एक हैमर दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। ये वाला एक हैमर है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद, ठीक है। आपको एक हैमर दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, इस हैमर के हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाई करके फिर आप राइड कर सकते हैं, है ना। तो ये लेवल है। अगर आप चाहें तो मैं अगर लेवल की बात करूं तो लेवल मेरा 39,000, बताता हूँ मैं एग्जैक्ट, 39,100 के ऊपर है ना। आप लोग मतलब पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं आंख बंद करके 39,100 के ऊपर बाइंग में जाऊंगा, ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर बाइंग में जाऊंगा, ठीक है। पहला टारगेट मेरा ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा, ठीक है। तो ये मेरा कल का लेवल है 15 मिनट्स में। नीचे की तरफ मैं देख नहीं रहा हूँ, इसलिए नीचे का मैं ट्रेड अभी नहीं बताऊंगा फिलहाल, ठीक है जी। तो ये रहा अपना निफ्टी बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी में कल ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर निफ्टी को हम लोग छोड़ देते हैं। कल तो अपना थर्सडे है, कल हम लोग यही एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, है ना। और देखते हैं कि कल क्या होता है, कल पैसा बनता है कि नहीं बनता है। कल पैसा तो बनना ही चाहिए, ठीक है।
कल मार्केट में मूव दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, है ना, तो कोशिश करना है कि भाई हम ट्रेड ना करें, ठीक है। क्योंकि जब भी ज़्यादा गैप अप हो जाए ना या ज़्यादा गैप डाउन हो जाए तो फिर आपको मूव मिलता नहीं है। जो बड़े लोगों को जो मूव लेना होता है वो लोग ले चुके होते हैं, तो फिर बीच में आना कुछ मज़ा आता नहीं है। तो अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर फ्लैट हो, अगर मार्केट फ्लैट हो, सुन लीजिए आप, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है ना, तो फिर आप सी और पी दोनों बाई करके चाहिए पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है, रियल पैसे में से नहीं। आप दोनों बाई करके चाहिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली है ना शाम में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो थर्सडे के दिन हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं अगर फ्लैट खुलता है तो। कंडीशन वही है। अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा और तो अगर आप सी और पी बाई करके जाएंगे तो आपका दोनों तरफ लॉस होगा, ये ध्यान रखना है। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा फिर भी आपका लॉस होगा, तो ये आपको अपने मन में रखना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, कल किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर। आप लोग ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी, ठीक है। बाय।